हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 10th इंग्लिश वर्कशीट नंबर 36 ऑफ 5 अक्टूबर 2021 डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें 2 चैप्टर्स के कुछ एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन गिवन है। सो द फर्स्ट चैप्टर इज़ फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रेंड। और फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, व्हाट डज द स्टेटमेंट मीन्स। इस चैप्टर में एक स्टेटमेंट है कि जो पेपर होता है हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। तो इसका मीनिंग क्या है? तो फर्स्ट इज़ मोर पीपल लाइक राइटिंग देन टॉकिंग, की जो ज़्यादातर पीपल है वो राइटिंग पसंद करते हैं एज़ कम्पेयर टू टॉकिंग। सेकेंड इज शी फेल्ट शी कुड नॉट एक्सप्रेस वेल ऑन पेपर, वो सोचती थी कि मैं ज़्यादा अच्छी तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर सकती ऑन पेपर। शी हैड मोर फेथ इन पीपल देन पीपल, कि उन्हें ज़्यादा फेथ था पीपल पे एज़ कम्पेयर टू पेपर। एंड शी कुड ओपनली एक्सप्रेस ऑन पेपर विदाउट समवन करेक्टिंग हर। तो इसका आंसर क्या सही हो जाएगा? डी इज़ द करेक्ट आंसर, कि शी कुड ओपनली एक्सप्रेस ऑन पेपर। जो अपनी फीलिंग्स होती हैं कोई भी, जैसे कि उस चैप्टर्स में भी बता रखा है कि उनका कोई फ्रेंड नहीं था, तो वो ज़्यादा ओपनली एक्सप्रेस कर सकती थी ऑन पेपर विदाउट समवन करेक्टिंग। और जब वो अपने आप को पेपर पे एक्सप्रेस करेंगी तो वहाँ पे कोई नहीं होगा जो उन्हें करेक्ट करेगा या उन्हें जज करेगा कि आप गलत हो या सही हो, करेक्ट हो या अनकरेक्ट हो। इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि मुझे डायरी लिखनी है। So the next question is, Annie try to convince Mr. Kissing with what arguments। जो एनी ट्राई करती हैं हिज टीचर मिस्टर किसिंग विच वाज हर मैथ्स टीचर, तो वो क्या आर्गूमेंट देती है उन्हें कि आर्गूमेंट विथ टीचर इज़ गुड। जो टीचर के साथ आर्गूमेंट होती है वो अच्छी होती है। सेकंड इज़ राइट टू बी टॉकेटिव एज क्लास इज़ नॉट अ लाइब्रेरी, कि हमें राइट है बोलने का कि क्लास है, लाइब्रेरी नहीं है। थर्ड इज़ इनहेरिटेड दिस ट्रेट फ्रॉम हर मदर, कि जो वो इतना टॉकेटिव है वो उन्हें अपनी मदर से इनहेरिट हुआ है। ये जो हैबिट है टॉकेटिव की उन्हें अपनी मदर से इनहेरिट हुई है। और डी इज़ फाउंडेड इम्पॉसिबल टू बी क्वाइट इन क्लास, कि उन्हें उनके लिए इम्पॉसिबल है कि वो क्लास में चुप रह सके। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, कि जो भी इनकी हैबिट है ज़्यादा बोलने की वो उनकी मदर से उन्हें मिली है। सो सी इज़ द करेक्ट। थर्ड क्वेश्चन इज, हाउ डिड एनी फील मिस्टर किसिंग पनिश्ड हर द थर्ड टाइम। जब उनके टीचर ने, मैथ्स टीचर ने, मिस्टर किसिंग ने उन्हें थर्ड टाइम पनिश किया तो वो कैसा फील कर रही थी। फर्स्ट इज वॉज नॉट हैप्पी टू राइट दीज एसेज ऑन द सेम टॉपिक, कि वो अब हैप्पी नहीं थी कि उन्हें सेम टॉपिक पे 3 बार एसेज लिखने हैं। और सेकेंड इज़ शी डिड नॉट इन्जॉय मेकिंग फन ऑफ मिस्टर केसी, कि अब उन्हें मज़ा नहीं आ रहा था उनके साथ फन करने में। और थर्ड इज़ शी वरीड दैट शी हैड नो मोर आइडियाज़, अब वो परेशान थी कि अब उनके पास कोई आइडियाज़ नहीं है कि वो थर्ड ऐसे में क्या लिखे। एंड द डी इज़ वॉज थ्रिल्ड टू शो केस हर राइटिंग स्किल्स वंस मोर, कि वो अब मतलब डर रही थी कि वो अब अपने राइटिंग स्किल्स मतलब उनकी ज़्यादा अच्छी नहीं है कि वो अब क्या करे। सो इसका करेक्ट आंसर होगा कि वॉज वरिड डेट शी हैड नो आइडियाज़, वो वरिड थी कि अब उनके पास कोई आइडिया बचा नहीं था कि वो एसेज में क्या लिखें। एक बार हम देख लेते हैं। फर्स्ट का हमारा हो गया था डी ऑप्शन इज़ करेक्ट, एंड सेकंड का इनहेरिटेड दिस ट्रेट फ्रॉम हर मदर, एंड थर्ड का सी इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू सेकंड चैप्टर, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। This chapter is all about the scientist Mr. Griffin, who was the brilliant scientist, but वो थोड़े सनकी टाइप थे, क्योंकि अगर उन्होंने इस चैप्टर में बताया कि उन्होंने एक इन्वेंशन किया था, जिससे एक ड्रग का इन्वेंशन किया था जिससे अगर हम लेंगे तो हम इनविजिबल हो जाएंगे। तो लेकिन उन्होंने इसका अनलॉफुल यूज़ करा था, मीन्स उन्होंने खुद ही इसका इस्तेमाल करा और खुद ही गायब हो गए और सबको परेशान करने लगे, मतलब मिस यूज़ करा इन्होंने। अब फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि
पिक द ऑप्शन दैट करेक्टली मैच कॉलम ए एंड कॉलम बी। हमें कॉलम ए और कॉलम बी को मैच करना। द स्ट्रेंजर वॉज, अब स्ट्रेंजर यहाँ कौन है? मिस्टर ग्रिफिन की बात हो रही है कि जो स्ट्रेंजर थे वो एसेंट्रिक थे, कैलेस थे एंड शॉर्ट टेम्पर्ड थे। एसेंट्रिक में थोड़े सन की टाइप थे, कैलेस मीन नॉर्मल नहीं थे, थोड़े अलग थे, एंड शॉर्ट टेम्पर्ड मीन्स बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते थे। एंड सेकेंड इज ही हैड स्केप्ड, वो गायब हो गए थे। कहाँ से? फ्रॉम इम्पिंग टू लंदन। इसमें थोड़ा मिस प्रिंट है चैप्टर में, लंदन टू इपिंग है, ठीक है। ही थर्ड इज ही हैड एन अनकॉमन अपीयरेंस, जो जो उनका अपीयरेंस था वो अनकॉमन था, क्योंकि एज ही वॉर बैंडेजेस अराउंड हिज फोरहेड, कि उन्होंने अपने जो चेहरे पे था बैंडेज लपेटा हुआ था, इसलिए थोड़ा वो अनकॉमन अपीयरेंस थे। तो इसका ये आंसर हो जाएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी। डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मिसिज हॉल वॉज इल ट्रीटेड बाय ग्रिफिन। What were her feeling when that incident happened? कि जो मिसेस हॉल थी वो इल ट्रीटेड थी बाय ग्रिफिन, तो जब वो इंसिडेंट हुआ तो वो कैसी थी? मतलब जब उन्होंने वो फुटप्रिंट्स देखे तो वो कैसा फील कर रही, उनकी फीलिंग्स क्या थी उस टाइम? स्टन्ड एंड फ्यूरियस, स्टन्ड मीन्स बहुत वरीड हो गई थी, और फ्यूरियस मीन बहुत आग बबूला हो गई थी, गुस्से में आ गई थी। सेकेंडली शॉक्ड एंड आउटरेज्ड, शॉक्ड हो गई थी, और आउटरेज्ड मीन्स गुस्से में आ गई थी। सी इज़ आउटरेज्ड एंड नर्वस हो गई थी। और डी इज़ स्टन्ड एंड एजिटेटेड। अगर हम देखें तो यहाँ पे ज़्यादातर ऑप्शंस है वो सेम है, लेकिन इसका आंसर जो होगा वो डी होगा, स्टन्ड एंड एजिटेटेड। स्टन्ड मीन्स स्टन मीन्स गुस्से में आ गई थी, और एजिटेटेड मीन्स वरी और वरिड भी हो गई थी, और एक्साइटेड भी थी, मतलब उन्हें मतलब हक्का बक्का रह गई थी कि उन्हें क्या दिख गया। तो ये इज़ द करेक्ट आंसर। एंड थर्ड इज, द बॉय वर सरप्राइज टू सी बेयर फुटेड फुटप्रिंट्स इन लंडन, दे फेल्ट दैट द फुटप्रिंट्स वर, जब उन्हें फुटप्रिंट्स देखा था तो उन्होंने क्या सोचा कि दोज ऑफ अ मिस्टीरियस मैन, कि जो वो फुटप्रिंट्स है वो किसी मिस्टीरियस, मतलब जो मिस्टीरियस जो हमें पता ही नहीं है उसके फुटप्रिंट्स है। अ फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन मीन्स हमारी इमेजिनेशन है। ऑफ अ मैन हु वाज इनविजिबल, कि उन्हें लग रहा था कि कोई मैन है इनविजिबल है जिनके हमें फुटप्रिंट्स दिख रहे हैं। और डी सीन ड्यू टू सम मैजिक ट्रिक, कि हमें कुछ मैजिक ट्रिक की वजह से दिख रहे हैं। तो मतलब ये तो हो ही नहीं सकता कि उन्हें पहले से पता हो कि कोई मैन इनविजिबल है, क्योंकि उन्होंने फर्स्ट टाइम ये ड्रग का इन्वेंट करा था, तो ये तो हो नहीं सकता। मिस्टीरियस मैन, उन्हें ऐसा लगा नहीं था कि कोई मिस्टीरियस मैन भी है, और अब उन्हें इमेजिनेशन भी नहीं थी क्योंकि वो देख रहे थे, उन्हें फुटप्रिंट्स दिख रही थी। और सीन ड्यू टू मैजिक ट्रिक, तो उन्हें ऐसा लगा कि ये जो है ये मैजिक ट्रिक के उससे वो है, मैजिक ट्रिक मानते थे वो। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। एक बार हम देख लेते हैं सबका। फर्स्ट का हो जाएगा डी, एंड सेकंड का हो जाएगा डी, एंड द थर्ड इज़ ऑल्सो डी। आई होप आपको ये इजी वर्कशीट समझ में आई हो। थैंक यू सो मच।